अरे देखो इस चिड़िया को कैसे जख्मी पड़ी है। अरे कलमुही, इसलिए मैंने कहा था इस जंगल से चली जा, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देखी कैसे जख्मी पड़ी हुई है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ के साथ रहती थी। वो खुशी खुशी अपने दिन काट रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। घर में खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं होता। माँ घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं है। मैं जाती हूँ, कुछ अनाज ढूंढ के लाती हूँ। तुम बहुत दिन से भूखी हो। हाँ बेटा, मुझे लगता है मेरा समय नज़दीक आ गया है। अब तुम्हें अकेले ही जीना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी? बेटा, तुम्हें अकेले ही जीना होगा। समय सब सिखा देता है। अगर मैं ना रहूं तो तुम घबराना मत। माँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी जाके अनाज लेके आती हूँ। टूनी चिड़िया अनाज की खोज में चली जाती है। अनाज लेकर वापस आती है तो देखती है उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। टूनी चिड़िया देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? अब मैं कैसे रहूँगी माँ के बिना? टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो गई थी। उसने फैसला लिया कि मैं इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये बोलकर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल चली गई और एक पेड़ के डाल में बैठ गई। उसी जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। टूनी चिड़िया सबसे मदद मांगती है, मगर कोई भी उसको अपने घोंसले में रखने के लिए राजी नहीं होता। वो निराश होकर वहाँ से उड़कर फिर से पेड़ के डाल में बैठ जाती। तभी बारिश होने लगती और साथ ही साथ बिजली भी चमकने लगती। यह देखकर सारे पंछी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया जिस डाल में बैठी थी वो डाल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया को चोट लग जाती है और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ के डाल के नीचे जख्मी पड़ी रहती है। अरे देखो इस चिड़िया को कैसे जख्मी पड़ी है। अरे कलमुही, इसलिए मैंने कहा था इस जंगल से चली जा, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देखी कैसे जख्मी पड़ी हुई है। अरे, मेरे पैर में काफ़ी चोट लगी है। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाग, तुझे कौन बचाएगा। ये बोल के सारे पंछी वहाँ से चले गए। बेचारी टूनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के जंगल में चली जाती है। सारे पंछी ने किसी ने मेरी मदद नहीं की। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अगर फिर से बारिश हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। क्यों ना मैं अपने लिए घर बना लूं? मगर मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं घर बना लूं। कुछ देर सोचने के बाद उसे बांस की लकड़ी दिखाई पड़ती है। उसे एक आइडिया आती है। अरे वाह, यहाँ पर बहुत सारे बांस की लकड़ी पड़ी है। क्यों ना इसी से अपना घर बना लूं, ताकि बारिश में सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। टूनी चिड़िया वहाँ पड़ी बांस की लकड़ियाँ को एक जगह से ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया एक अपना सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे सभी पंछियों के मजबूत घर नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण सभी पंछियाँ परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने हमारे मजबूत घर को भी तोड़ दिया।
अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद हम लोग की मदद कर दे। तब सारे पंछी टूनी के घर पहुंचते हैं। अरे ओ टूनी बहन, तेरे बांस का घर बहुत मजबूत है। हम सबके घर तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरा इस घर को कुछ भी नहीं हुआ है। टूनी, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, तेरी कभी मदद नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दे। हम आज के बाद तुझे उल्टा सीधा कभी नहीं बोलेंगे। कृपया करके हमें अपने घर में रहने दो। कोई बात नहीं दोस्तों, तुमने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम सब मेरे घर आ जाओ। सब पंछी टूनी के घर में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।